चुनाव हुआ तो लगभग उतनी ही मेजॉरिटी के साथ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में फिर से बनी। उम्मीदें बहुत थी, उसी हिसाब से आप सबसे भी बहुत उम्मीदें हैं। मैं मान साहब से भी चर्चा करता रहता हूं, इतना ह्यूज मैंडेट, इतनी बड़ी मेजॉरिटी देखकर जितनी खुशी होती है उतना डर भी लगता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमसे बहुत ज्यादा है। मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है कि जब हम स्कूल में थे, पढ़ाई किया करते थे, तो एक ऐसा स्टूडेंट जो हर बार फेल होता था एग्जाम में, 100 में से 25, 30, 35 नंबर लाकर मुश्किल से पास होता था। यदि वो बच्चा 50, 55 नंबर ले आता था तो लोग बड़ा खुश होते थे, उसके परिवार वाले खुश होते थे, इसलिए क्योंकि उस बच्चे से कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं कि वो फेल होगा, लेकिन वो 50 नंबर भी ले आया तो बड़े खुश हो गए। और वो बच्चा जिससे 95 नंबर 100 में से एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि 100 में से कम ये 95, 96, 99 नंबर लाएगा या 100 में से 100 लाएगा, वो अगर बेचारा 80 भी लाता था तो कहते थे यार तूने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, मजा नहीं आया। तो आपसे भी जनता 100 में से 95 नंबर 99 नंबर एक्सपेक्ट करती है, आपसे 50, 40 नंबर नहीं एक्सपेक्ट करती। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है। मुझे विश्वास है कि जैसे दिल्ली के लोगों ने एक बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को मौका दिया, आई लव यू केजरीवाल कहा, उसके बाद हर इलेक्शन में लगातार आम आदमी पार्टी को वोट पड़ता है और बीजेपी और कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो गया दिल्ली से। ऐसे ही इस बार पंजाब की जनता ने भगवंत मान साहब की सरकार को चुना, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। मेरा विश्वास है कि साफ नियत के साथ, ईमानदारी के साथ मान साहब की सरकार जो काम करेगी, उसके बाद आने वाले समय में 2027 में, 32 में, 37 में, 42 में हर बार पंजाब की जनता आई लव यू भगवंत मान, आई लव यू आम आदमी पार्टी बोल के जो हमारे प्रोमिसेस थे उसका नाम हमने वादा नहीं रखा, गारंटी रखा। ये केजरीवाल साहब की गारंटी, ये हमारी शपथ है कि हमने ये सारी गारंटियां पूरी करनी और उस गारंटी को पूरा करने में इस हॉल में बैठे एक एक शख्स ने अपनी जिम्मेदारी निभानी। हमने शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए गए रास्ते पे चलते हुए उनके सपने का पंजाब, उनके सपने का समाज बनाना। उस दिन मान साहब ने बड़ी जरूरी बात मीटिंग में कही थी, मैं फिर से एक बार उस बात को आपके सामने रखना चाहूंगा कि हमें अहंकार नहीं करना, वेंडेटा पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना, ललकारे नहीं मारने। कहीं कहीं से पंजाब में खबर आती है कि हमारे इस एमएलए ने किसी विरोधी के घर पर जाकर ललकारे मारे, किसी को कुछ बोला। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जिम्मेदारी जो आप सबको परमात्मा ने बख्शी है, लोगों ने बख्शी है, उस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए हमें और भी झुक जाना चाहिए और झुक के हाथ जोड़ के सिर्फ जनता की सेवा, जनता का काम करना चाहिए। 2017 में हम इलेक्शन हारे थे और उस हार के बाद सबका मनोबल कमजोर हुआ था, सबका मनोबल टूटा था। लेकिन बीते 5 सालों में आप लोगों ने जो मेहनत करी है उसने इस जीत को और भी मीठा बना दिया। अंग्रेजी में कहावत है, विक्ट्री इज स्वीटेस्ट व्हेन यू हैव सीन डिफीट। जब 2017 में एक बार हार गए तो 22 की जो जीत है वो और मीठी हो गई है। इसी के साथ साथ मैं बस अंत में ये कहना चाहूंगा कि ये जो इलेक्शन था, ये मेरी नजर में एक धर्म युद्ध था, जहां एक तरफ अधर्म था, दूसरे पास से धर्म था। एक तरफ नेगेटिव एजेंडा था, नेगेटिव कैंपेन था, जहां लोगों ने हम पे कीचड़ उछाला। कभी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद जी के बारे में, उनके रंग के बारे में, उनके कपड़ों के बारे में नाना प्रकार की बातें कही, कभी मान साहब का मजाक उड़ाया। और दूसरी तरफ धर्म था, हम थे, हमने पॉजिटिव बातें करी। वो गाली देते थे तो यहां से केजरीवाल साहब कहते थे हम 10,000 स्कूल बनाएंगे। वो गाली देते थे तो यहां से मान साहब कहते थे हम इतने अस्पताल बनाएंगे। तो लोगों ने आपके पॉजिटिव एजेंडा को वोट दिया।
तो मेरा ये विश्वास है और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हम सब पॉजिटिव रहते हुए, एक पॉजिटिव एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए 5 साल लोगों के हित में काम करें। पूरा हिंदुस्तान, पूरा इंडिया आज आपकी तरफ देख रहा है। मान साहब की सरकार का, मान साहब के कैबिनेट डिसीजंस की चर्चा सिर्फ पंजाब में नहीं, भारत के एक एक सूबे में, एक एक पिंड में, एक एक हलके में, एक एक गांव में, हर जगह पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। सब लोग, सारी नजरें आप पे लगाए बैठे हैं कि आम आदमी पार्टी के ये इतने सारे विधायक, इतनी मेजॉरिटी की सरकार क्या काम करेगी, कैसे कैसे काम करेगी। बड़ी उम्मीद से सिर्फ पंजाब ही नहीं, पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है और परमात्मा अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखे कि हम इन सारी उम्मीदों पे खरे उतरें और जो लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो एक्सपेक्टेशंस हम मीट करें। मैं अब पंजाब के मुख्यमंत्री अपने बड़े भाई भगवंत मान साहब से कहूँगा कि वो आगे की बात आपके सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद जी राघव जी। मेरी टीम दे बहुत ही बड़े मार्जिन नाल लोगों द्वारा चुने हुए सारे MLA साहबान, मिनिस्टर साहबान, तुहाडा स्वागत है। साडे नैशनल कन्वीनर मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी, वो भी स्क्रीन ते सारी गलबात सुन रहे हैं, खुद भी बोलणगे बाद दे विच। देखो, लोगों ने बहुत वड्डा बहुमत दिता है। कई जगह ते आपां तो इलैक्शन कंपेन लई जाया भी नहीं गया, उत्थों भी मशीनां भर के उन्होंने आपां नूं जिताया। शायद उन्होंने उम्मीद होगी कि कोई गल नहीं, बिजी होणगे किते होर। सो अपना हुण फर्ज यह है कि आपां कोने कोने च जाइए। कई बारी डोर टू डोर करते हुए कई घर रह जाते हैं, उन्हां घरां च भी जाना पऊगा। कई बारी ढाणियां जां कोठे, साडे वल कोठे कह देंदे ने, इधर ढाणी कह देंदे ने, माझे च डेरा कह देंदे ने, उत्थे नहीं जाया गया होगा, पर उत्थे भी मसले हैगे ने, उत्थे दीयां भी समस्यावां हैगियां ने। जिथे मसला है, जिथे समस्या है, जिथे कोई मुद्दा है, आपां उत्थे जाना है। आपां ये नहीं देखना कि इस पिंड चों आपां नूं घट पईयां सी, इस पिंड वालियां ने आपां नूं ऐ नहीं कीता, ये उन्हां दा काम सीगा, ये आपां हुण खत्म करना। मैं उस दिन भी कहा सी, जिन्हां ने आपूं नहीं भी वोटां पाईयां, आपां उन्हां दे भी MLA हां, उन्हां दी भी सरकार है, उन्हां दे भी मंत्री हैं, उन्हां दे भी मुख्यमंत्री हैं। जिंदगी च जे किसी पैसे कमा के तो बहुत दुनिया चली जाती है, पर जे किसी की जिंदगी च कोई सुधार कर दे, उहदे जीवन च कोई चेंज कर दे, जे तुहाडे एक साइन करन नाल किसी दे घर दा चुल्हा जिहड़ा उहदी अग बलदी है, जे तुहाडे एक साइन करन नाल किसी बजुर्ग दी इलाज दी जिहड़ा वो प्रबंध हुंदा है, जे तुहाडे किसी दे साइन करन नाल किसी बच्चे दी किताब दे 4 वर्के मिल जाते ने, बस्ता मिल जाता है, पढ़ाई मिल जाती है, तो मैनूं लगदा है तो वड्डा कोई पुण्य नहीं हो सकता। क्योंकि सियाणे कहंदे आ कि परमात्मा लोकां 'च ही वसदा है। कई बारी मेरे कोले भी कुछ ऐदां दे बच्चे आ जाते सी जिहड़े परमात्मा ने, जिन्हां नूं आपां स्पैशल किट बोल दिंदे आ, परमात्मा ने कोई कमी रखती दिमागी तौर पर, वो भी झाड़ू ते केजरीवाल ते भगवंत मान नूं जाणदे सी। तां मैं उन्हां नूं स्टेज ते बुलाउंदा सी, बिठाउंदा सी
और एक गल कहता सी लोगों नूं कि मजाक ना उड़ाओ, ना जाने किस भेस में नारायण मिल जाए। कोई पता नहीं रब किहड़े भेस च फिरदा इत्थे अपने टैसट लैंदा कि करदे की ने ये। सो कोई इस तरह का बदलाखोरी की नीति, जिस तरह राघव जी ने कहा, कुछ शिकायत आईयां ने कि सोशल मीडिया ते कुछ इस तरह दियां शब्दावलियां वरतियां जा रही ने कि जिहड़ियां सुनयोग नहीं हैगियां। ये अपना काम नहीं हैगा। जदों मैं रोड शो करदा सी, कोई अपना नौजवान कई बार एक्साइटेड हो जाते हैं, शहर च लंघते लंघते कोई बुलट मोटरसाइकिल का पटाका पा दिंदा सी, इमीजिएटली रोड शो रोक के असीं पहलां पता करते सी किहड़े मुंडे ने कीता, फिर उन्होंने प्यार ना कहते सी। ना आपां इत्थे हुल्लड़बाजी करनी आए, आपां लोकां नूं डराउण नहीं आए, आपां आराम नाल गल करके अपना हत्थ बन के लोकां नूं कहो कि आओ आपां इकट्ठे होकर पंजाब नूं दुबारे पंजाब बनाईए। तुहाडे चों बहुत सारे इहो जिहे ने जिहड़े 50-50 हज़ार, 70-70 हज़ार, 65-65 हज़ार ते 75-75 हज़ार ते जित के आए। मतलब विधान सभा दे विच 60, 70, 75 का मार्जन होना, इट मीनस उधर किसी ने पाई हुई नहीं। 1.25 लाख तो 1.25 लाख की एवरेज ला लो, लख तो 1.25 लाख के विच एवरेज ला लो, वोट पोल हुंदी एवरेज पा लीए तो 92 आ, जानी कि 1 करोड़ तो ज़्यादा लोगों ने आपां नूं वोटां पा के इत्थे भेजिया। 42.1% अपनी एवरेज, यानी कि लगभग हर दूजे बंदे ने आपां नूं वोट पाती। इस मैंडेट नूं आपां लोकां दे लई वरतना है, लोकां दे उत्ते नहीं वरतना कि असीं डराउण लग जाइए SHO नूं, तहसीलदार नूं, पटवारी नूं। प्यार नाल गल कर लो, जे सुधारन दी लोड़ है किते जाके उत्थे कहो उन्हां नूं कि सानूं दसो जी की चाहीदा है, तुसीं बड़े अच्छे हो, तुहानूं सिस्टम ने इस चिक्कड़ दे विच सुट्टिया होया है, सानूं दसो इनूं साफ करन वास्ते सरकारे द्वारे तो की चाहिए, आपां प्रोवाइड करावांगे। क्योंकि देखो मैं पहला एग्जाम्पल भी दिंदा रहा, लगभग खेती वाले आ सारे, जे खाल दे विचों खड्ड पै जे एक, उहनूं जे तुसीं बाहरों अड्डी मारोगे वो इधरले पासों निकल जूगी, जे इधरले पासे अड्डी मारोगे वो उधरले पासों निकल जूगी। जिन्ना चिर अड्डी अंदर नहीं वजदी खाल दे पानी दे, उन्ना चिर खड्ड बंद नहीं हुंदी। सो तुसीं उत्थे आपदे छोटे मोटे कर्मचारियों नूं, अधिकारियों नूं घूरी जाओगे, उहदे नाल खड्ड बंद नहीं होनी। सानूं दसो इत्थों अड्डी वजूगी, जदों इत्थों चंडीगढ़ों अड्डी वज गई फिर वो बंद हो गई। सो पहलां भी इस तरह हुंदा रहा, ऑर्डर कोई होर दिंदे रहे ने, सस्पेंड कोई होर हुंदे रहे ने, गलत काम कोई होर कराउंदा रहा, सस्पेंड कोई होर हुंदा रहा। उही ना तकड़े दी 70 20 100, जिहदी जिहते चलदी चला जांदा, ये हुण नहीं चलूगा। 25,000 नौकरियां का कल आपां ने वादा किया, गारंटी दी है, और 1 महीने दे विच विच वो रिक्रूटमेंट, उन्हां दा एडवरटाइजमेंट नोटिफिकेशन जारी हो जाऊगा। और उहदे वास्ते तुहाडे कोले बहुत सारे लोग आउणगे, साडा मुंडा है जी, आ साडी कुड़ी है जी, आ थोड़ा जिहा इन्ने जे किते हो जे थोड़े साइन, बस थोड़े जे नंबर घटते हैं। ਇਹਦਾ मतलब जो तुसीं साइन करते हो, सिफारिश करते हो, तुसीं किसी होर दा हक मार रहे हो, भावें वो शायद थोड़े तक पहुँचना होवे, भावें वोट उन्हें आपां नूं ही पाई होवे। देखो जे आपां टेलर मास्टर कोल जाने आ, आपां लेट होने आ, ब्याह परसों नूं है, वो कहता जी अगले वीरवार तक मैं पेंट शर्ट सिउं दूंगा, आपां की कहने फिर 50 रुपये वध ले ली यार, मैनूं परसों नूं ब्याह है, लेट तो तुसीं हो, 50 रुपये वध लैके वो सिउं तो देऊगा तुहाडा, पर किसी होर दा तां रोकूगा, वो किसी होर नूं डर लाऊगा यार अजे करने रहिंदे थोड़े जिहा परसों नूं आ जी। इत्थों चल पैंदा काम अपना,
ਕੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰੋਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਰੁਪਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹ 2 ਰੁਪਏ ਕਾਹਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 2 ਰੁਪਈਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਔਰ ਹਰ MLA ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰਵੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, 21-22 ਇਹੋ ਜਿਹੇ MLA ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਸੀ, ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ। ਸਰਵੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ 21-22 ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਗੇ 20 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ, ਉਹ 21 ਦੇ 22 ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਕੁਨਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਠੀਟ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਸ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਲੂਕੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਕੱਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਊਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸਮਝੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਪੱਕਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਆ ਜਾਓ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਜਲਦੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼। ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ MLA ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ, ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਰਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 5 ਇੱਧਰਲੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, 4 ਉੱਧਰਲੇ ਨੇ, ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਤਾ ਜੀ, 3 ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ।
जिथे चुल्हा है पर अग नहीं, जे अग है तो प्रांत नहीं, जे प्रांत है तो आटा नहीं, तो जे रजाई है तो लोगड़ नहीं, जे लोगड़ है तो छत्त नहीं। उन्होंने घर के नक्शे आपां नूं बदलने पैणगे। उन्होंने लोगों ने बहुत भारी गिणती अपने ते यकीन किया है। उन्होंने पैसे पूसे भी बहुत वंडे होणगे, आपां तां कुछ नहीं, आपां तां प्यार ही वंडिया। सो अपने दफ्तर खोलो हर हल्के च, लगभग हर हल्के के वड्डे कस्बियां च, और इत्थे तुहानूं दफ्तर अपने फ्लैट च अपने घर च मिलणगे। एक मेरी बेनती है, टाइम ते आया करो। जे तुसी लेट हो, फिर जे पब्लिक नूं वेट ही करना पै गया, फिर तो मतलब नहीं हो सकता काम। है वक्त के पाबंद जरूर बनियो। जिहड़ा वक्त का पाबंद है, वक्त उसका साथ दिंदा है। जिहड़ा वक्त तो पिछे रह जाता है तो फिर वक्त बहुत अगे लग जाता। सो टाइम के पाबंद बनना। कोई मीटिंग, कोई लोकां नाल कोई दरबार रखा, जनता नाल मीटिंग है, टाइम ते जाके बैठो। पब्लिक नूं एक दो बारी, कई बारी पब्लिक नूं भी लग जाता है 10 बजे का टाइम दिता, 10:30 आउणगे। जो एक दो बारी तुसीं 10 बजे बह गए ना, बाद पब्लिक टाइम ते आउण लग जाती है। सो इस गल नूं आपां ने श्योर करना है कि आपां ने एक भी घंटा, एक भी अद्धा घंटा, पौना घंटा खराब नहीं करना। 18 घंटे काम करना पऊगा। तां किते उलझी हुई तां नहीं 70 साल नाल तां रलांगे। 70 साल पिछे रह गए तो फिर ये वास्ते आपां इधर उधर नहीं देखना कि मेरे पिछे कौन ने या मेरे बराबर कौन ने। सिर्फ टारगेट होना चाहिए रीवन। जिन्ना चਿਰ रीवन टच नहीं करते, रेस खत्म नहीं होंगी। और रीवन का मतलब है रंगला पंजाब। रीवन तो अगे रंगला पंजाब है, तो आप रीवन तक रेस वधिया तरीके ला दिए। अगे पंजाब वो पंजाब है जिहड़ा अपने बजुर्ग कहते होंदे सी, गिद्धियां वाला, भंगड़ियां वाला, मुगदर चकदा, कबड्डियां खेडदा, छिंजां वाला, जरनैलों का पंजाब, फौज च भर्ती होने दे वास्ते मशहूर पंजाब, बड़े बड़े सिंगरां का, बड़े बड़े राइटरां का पंजाब। वो पंजाब जिहड़ा आपां वापस लिया सकते हैं जे तुहाडी रेस दे विच कोई कमी ना होवे। तो ये ना देखो कि इधर कौन है, इधर कौन है, बस सीधा टारगेट एक रखो। देखो हुण तक अपने नाल की होया, जदों ऊठ जिहड़े ने कैमल उहनूं खूह च जोड़दे सी तां उहदे अखां ते खोपे ला दिंदे, खोपे कहंदे उहनूं, ऐदां ला दिंदे। उहनूं इधर उधर नहीं दिखदा सी। उहनूं एक बारी उहनूं हक दिंदे सी, तुर पैंदा सी। एक एक डंडा 2 गेड़े होर मार दिंदे सी। उस तो बाद जदों उहदा मूँह इधर हुंदा तां जिहड़ा किसान है वो खेतां दे विच पानी दे नक्के मोड़न चले जांदा सी। ऊठ इसे भुलेखे च ही तुरिया रहिंदा सी कि मेरे पिछे ही है, जे खड़ के डंडा मारूगा। तो जदों उहनूं शाम नूं रोक लिया जाता सी तां वो सोचदा सी अज तां बहुत ज़्यादा किलोमीटर दूर आ गए होवांगे, क्योंकि सवेर दे तुरे फिरदे आ। जदों खोपे खोले जाते सी उत्थे ही खड़ा सी। आपां नूं इह जनता नूं 70 साल गेड़े ही कढ़ाई गए ने, हुण खोपे उतरे लोगों के, उत्थे ही खड़े आ। आपां लोगों नूं दूर लेके जाना है, बहुत तरक्कियां ते लेके जाना है। ये मेरा तुहानूं हंबल रिक्वेस्ट है। मिल के चलांगे। ये बहुत कुछ करनगे, नैगेटिव खबरां ये वो। अकबर ने बीरबल नूं पुछया सच ते झूठ च की फर्क हुंदा है। बीरबल कहंदा जी जिन्ना कन्नां ते अखां च हुंदा है। वो कहंदे इहदा की मतलब है, इन्ना की फर्क है? कहंदा नहीं जी, जिहड़ा कन्नां विच दी सुणदे आ वो झूठ है, जिहड़ा अखां राहीं देखदे आ वो सच है। सो मैनूं भी कन्नां राहीं, तुहानूं भी कन्नां राहीं बहुत कुछ सुनना पऊगा, झूठ है। जिद्दां च तुसीं अखां नाल नहीं देखदे, सच नहीं मनना। और मैं भी यही करूँगा, ठीक है ना। सो बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद है, बहुत बहुत तुहानूं बधाइयां ने। जाके पिंडां दे विच काम करो, खुशियां मना लियां। हुण देखो नैल्सन मंडेला जी ने कहा सीगा कि जदों लोग नैल्सन मंडेला ने पूछा कि लीडर किवें बनदे ने, लोग लीडर किहनूं मनदे ने, तो उन्होंने कहा जदों लोकां ने खुशी मनाउणी होवे, कौम ने कोई खुशी मनाउणी होवे, तो आप पिछे हो जाओ, लोकां नूं खुशी मना लैण दो। ते कहंदे जदों कौम ते कोई भीड़ पै जाए, कोई दुख आ जाण, कोई मसले आ जाण, आप अगे लगो, लोकां नूं कहो आओ पिछे आपां इस समस्या का सामना करांगे, लड़ांगे, ते तां लोग तुहानूं लीडर मान लैंदे।
एक ये उल्टा करते रहे पहला, खुशी तो आप मनाते रहे ने लीडर, महफिल लगदियां रही महलों च, तो दुखों वेले सानू कहते सी कुरबानी लिए तैयार रहो भी, दुखों वेले लोगों अगे कर देंगे सी। सो इस करके इसे करके लोगों ने इन्हों का पत्ता साफ किया है। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारक। मैं हुण बेनती करूँगा मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी वो सानू गाइडलाइनस देन, ते नवें चुने हुए सारे MLA ते मिनिस्टर सर मौजूद ने। नाउ माइक ओवर टू अरविंद केजरीवाल साहब, मुख्यमंत्री ते नैशनल कन्वीनर आम आदमी पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आवाज आ रही है सबको? जी जी। आ रही है सर? आ रही है आवाज सर? आ रही है सबको? आ रही है सर। आज मैं बहुत खुश हूं और बहुत भावुक महसूस कर रहा हूं। उसके दो कारण हैं। एक तो पंजाब के लोगों ने जितना प्यार किया, अभूतपूर्व प्यार किया, इतने वोट दिए, इतनी सीटें दी, सारे पुराने नेताओं को हरा दिया। एक तो वो कारण है। और दूसरा कारण है, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में मान साहब ने जबरदस्त काम करके दिखाया पंजाब के अंदर। 16 तारीख को उनका शपथ हुआ, 19 तारीख, आज 20 तारीख है, 3 दिन, केवल 3 दिन हुए हैं। और 3 दिन में मान साहब किसी कमाल कर देता। सारे पंजाब क्या पूरे देश में मान साहब की चर्चा हो रही है कि क्या गजब का काम मान साहब ने करके दिखाया है। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू मान साहब। जिस तरह से आपने ओथ के वक्त पूरे पंजाब के लोगों को बुलाया, 3 करोड़ पंजाब के लोगों ने शपथ ली। मेरे पास ढेरों मैसेज आए, मेरे पास ढेरों लोगों के फोन कॉल आए कि सर आज मैं टीवी के सामने बैठ के मैंने भी शपथ ली। जितने लोग वहां गए थे उनको भी ये लगा, पंजाब के लोगों को पहली बार ये लगा कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो बहुत बड़ा एहसास था पंजाब के लोगों को। जिस तरह से जितने बड़े बड़े पुराने मंत्री संतरी हुआ करते थे उनकी सिक्योरिटी हटा के और वो सिक्योरिटी जनता के लिए लगा दी गई, वो पुलिस वाले जनता की सुरक्षा के लिए लगा दिए गए, वो सारे व्हीकल जनता की सुरक्षा के लिए लगा दिए गए। जो अक्टूबर के अंदर फसलें बर्बाद हुई थी, उन फसलों का अभी तक मुआवजा नहीं मिला था। और सरकार बनते ही 1-2 दिन के अंदर सारे किसानों का मुआवजा उनके जिलों में पहुंच गया। और अब मुझे बताया गया है कि अगले 3-4 दिन के अंदर वो सब मुआवजा उनके चेक मिलने चालू हो जाएंगे। बहुत खुशी होती है ये सुन के। परसों आपने जिस तरह से एंटी करप्शन हेल्पलाइन नहीं कहूंगा मैं, वो एक्शन लाइन है, हेल्पलाइन नहीं है, वो एंटी करप्शन एक्शन लाइन का जिस तरह से आपने ऐलान किया,
दिल्ली के अंदर भी उसकी वजह से भ्रष्टाचार खत्म हो गया। और पंजाब से ऐलान करने के बाद ही पंजाब से इतनी सारे मेरे को सोशल मीडिया पे और मैसेजेस के थ्रू आ रहे हैं, जी मैं वहां गया था रजिस्ट्री करवाने, पहले तो इतने पैसे लगते थे, अब तो उन्होंने तुरंत रजिस्ट्री कर दी जी। किसी का आया, जी मेरा ढाबा चलता है और पहले यहाँ पे हमारा लोकल कोई वो आया करता था पुलिस वाला, खाना खाता था, पैसे नहीं देता था, अब तो वो पैसे देने लग गया। अपने आप से कितना सुधार होने लग गया है केवल ये 1-2 दिन के ऐलान से। और कल जो आपने 25,000 सरकारी नौकरियों का ऐलान किया, बहुत शानदार ऐलान है। आज सबसे बड़ी समस्या पंजाब के अंदर रोजगार की है। इससे लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है, लोगों को हमसे उम्मीद थी, लोगों को यह लगता था इन लोगों ने दिल्ली में अच्छा काम किया, चलो इनको वोट दो, वोट देंगे तो दिल्ली पंजाब में भी शायद अच्छा काम कर दें। लेकिन पिछले 3 दिनों के अंदर मान साहब आपने जो ऐलान किए और जो काम करके दिखाया है, वो उम्मीद अब धीरे धीरे लोगों के विश्वास में बदलती जा रही है। ये बहुत बड़ा काम है, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत शानदार चीज, बहुत शानदार शुरुआत है आपकी। भगवान से प्रार्थना है, वाहिगुरु जी से प्रार्थना है कि आपको इसी तरह से शक्ति दे, ताकत दे और आप इसी लगन के साथ पंजाब की सेवा करते रहें। एक तरफ आप इतना शानदार काम कर रहे हैं, आपने ओथ भी ले ली, हमारी सरकार भी बन गई, हमारे मंत्री भी बन गए, इतने सारे काम भी कर दिए। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो 4 राज्यों में जीती थी, अभी तक उनसे सरकार नहीं बन पा रही। अभी उनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसको मंत्री बनाएं, किसको ये बनाएं, किसको वो बनाएं। काम तो वो क्या करेंगे, उनसे उनकी सरकारें नहीं बन पा रही। कैबिनेट में जो मंत्रियों को कल शपथ दिलाई गई थी, मैं उनको बधाई नहीं दूंगा, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, वो जिम्मेदारी आप लोग पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ पूरी करेंगे। एक एक व्यक्ति के ऊपर निगाहें हैं लोगों की, समय कम है। अभी मान साहब ने कहा कि 70 साल खराब कर दिए हम लोगों ने, 75 साल हो गए आजादी को, 75 साल हमने खराब कर दिए, अब टाइम कम है। हर एक मंत्री को मान साहब टारगेट देंगे, भाई तुमको इतने दिन में इतना काम करना है, इतने दिन में इतना काम करना है, इतने दिन में इतना काम करना है। टाइम बहुत कम है, 24 घंटे का दिन होता है, 24 में से 30 घंटे काम करना पड़ेगा, रात दिन काम करना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर टारगेट पूरे नहीं होते आपके तो फिर जनता ही कहेगी भी इस मंत्री को बदलो, दूसरे मंत्री को लेके आओ। हो सकता है थोड़ा सा बुरा लगे उस टाइम, लेकिन मजबूरी है, काम तो करना पड़ेगा। मान साहब जो भी टारगेट देंगे वो मान साहब के टारगेट भी पूरे करने पड़ेंगे। मैं पहले दिन का मान साहब का भाषण सुन रहा था जब उन्होंने सारे एमएलए को कहा था कि चंडीगढ़ में मत बैठना, बहुत सही कहा था। होता क्या है कि जब हम जब बन जाते हैं तो फिर ये घोड़ा गाड़ी बंगला इसकी आदत पड़ जाती है, ये बहुत बुरी आदत है। चंडीगढ़ में बिल्कुल नहीं बैठना। हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का एक एक एमएलए, हमारी पार्टी का एक एक मंत्री लगातार 24 घंटे जनता के बीच में घूमेगा, गलियों में जाएगा, मोहल्ले में जाएगा, पिंड में जाएगा, लोगों की बातें सुनेगा। मैंने सुना है कि कुछ विधायक अपने जो मंत्री नहीं बन पाए वो दुखी हैं। हमारी 92 सीटें आई हैं, मंत्री 17 ही बनेंगे। ऐसा नहीं है कि जो विधायक मंत्री नहीं बने वो किसी से कम है। पंजाब के लोगों ने एक एक हीरा चुन के भेजा है इस बार, एक एक हीरा है। आप लोग एक एक हीरा हो, हर एक में बड़ी अच्छी अच्छी लियाकत है। लेकिन हमें ये 92 लोगों की, 92 लोगों की एक टीम की तरह काम करना है। अगर हम टीम बन के काम करेंगे, अपना स्वार्थ छोड़ देंगे, अपनी इच्छाएं छोड़ देंगे, अपनी एम्बिशंस छोड़ देंगे, पंजाब की तरक्की होगी।
पंजाब खूब आगे बढ़ेगा। और अगर हमारी एक एक आदमी की इच्छाएं आगे आ गई, मोह आगे आ गया, लालच आगे आ गया, मेरे को ये क्यों नहीं मिला जी, मेरे को वो चेयरमैन ही क्यों नहीं मिली जी, मेरे को ये विभाग क्यों नहीं मिला जी, मेरे को मंत्री क्यों नहीं मिला जी, अगर हम सारे अलग अलग अपने हिसाब से काम करेंगे, पंजाब हार जाएगा। पंजाब की तरक्की के लिए जरूरी है ये 92 लोगों की एक टीम की तरह काम करना, अपने को मजबूत टीम की तरह। उस टीम का लीडर है भगवंत मान। आप सबके लिए मैं बड़े भाई की तरह हूं, आपको गाइड करने के लिए, लेकिन भगवंत मान की लीडरशिप के अंदर आप सब लोगों को मिलके एक टीम की तरह काम करना है। सबको जिम्मेदारियां मिलेगी। अगर कोई मंत्री बना तो वो मंत्री की जिम्मेदारी है, वो कोई बड़ा वो नहीं है, पद नहीं है। किसी को कोई जिम्मेदारी मिलेगी, किसी को कोई जिम्मेदारी मिलेगी, किसी को छोटी, किसी को बड़ी, सबको जिम्मेदारी मिलेगी। जो जिम्मेदारी मिले, जो भगवंत मान आपको जिम्मेदारी दे, वो जिम्मेदारी पूरी करनी है, तभी पंजाब की आगे तरक्की होगी। आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से, मैं तो इस बार चुनाव में बहुत ज्यादा डीप में गया था, एक एक कैंडिडेट को मैं जानता हूं, आप में से सब लोगों को मैं जानता हूं। 95% आप में से लोग हैं जो पहली बार चुनाव लड़े थे। कभी जिंदगी में सोचा था एमएलए बनोगे? नहीं सोचा था। ऊपर वाले का कुछ करिश्मा था कि आपको टिकट मिल गई, आप एमएलए बन गए, लोगों का इतना प्यार मिल गया। आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत साधारण बैकग्राउंड से आते हैं और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हार गई आपके सामने। घमंड मत करना, आपने नहीं हराया, जनता ने हराया है। कल आप उनकी तरह काम करोगे, जनता आपको भी हरा देगी। कभी घमंड मत करना। तो ये मत सोचो कि अब मैं एमएलए बन गया, अब मैं मंत्री बनूंगा, अब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। ये सब चीजें दिमाग में नहीं आनी चाहिए, ये अच्छी चीजें नहीं है। आप एमएलए रहते अपना ऐसा काम करो कि आप ही की ख्याति चारों तरफ फैल जाए। आप एमएलए रहते हुए अपने हलके में इतना अच्छा काम करो कि आपकी ख्याति चारों तरफ फैल जाए, लोग आपको इतना प्यार करने लगे। किसी भी पद के ऊपर कुछ लोग आते हैं, कहते हैं जी मेरा हक था, मेरा हक था ये बनने का। ये सोच लेना ये जनतंत्र है, किसी का किसी पद के ऊपर हक नहीं है। जिस दिन जनता नाराज हो गई, 2 मिनट में मुख्यमंत्री को भी हटा देती है और 2 मिनट में एमएलए को भी हटा देती है। ये हमारे से पहले वाले जो थे, उनको भी ऐसे लगता था कि वो तो पैदाइशी मुख्यमंत्री बनने के लिए आए, वो तो पैदाइशी मंत्री बनने के लिए आए हैं। 2 मिनट लगे, जनता ने सारों को साफ कर दिया। ऐसा ना कर देना कि अगली बार जनता हमें साफ करने के लिए तत्पर रहे। हमें ऐसा करना है कि जनता जिंदगी भर हमारे को प्यार करे, हमें जनता का दिल जीतना है। लोगों के अगर काम कराने हो तो आप जरूर अपने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाना। लोगों के लिए काम कराने हो लोगों के, तो आप जरूर अपने मंत्रियों से मिलने जाना। लेकिन किसी अपने हलके के डीसी और एसपी और थानेदार की पोस्टिंग कराने मत जाना। मैंने सुना है पहले पंजाब में अभी तक ये सिस्टम चलता था कि अपने इलाके की अपने हिसाब से थानेदार की पोस्टिंग कराई, अपने हिसाब से एसपी की पोस्टिंग कराई और फिर मिलके बांट के सारा सिस्टम चलता था। मान साहब, उनका मंत्रिमंडल, सब लोग मिलके अपने हिसाब से अच्छे अच्छे लोगों की, ईमानदार अफसरों की पोस्टिंग करेंगे। वो पोस्टिंग करें। अगर कोई अफसर आपका काम ना, जनता का काम ना करे, आप ये शिकायत लेके जाओ। लेकिन किसी की अपने हलके के पोस्ट, एसपी की और थानेदार की और डीसी की पोस्टिंग कराना, वो मान साहब के ऊपर छोड़ दो, वो करेंगे। मंत्रियों के ऊपर छोड़ दो, वो करेंगे। और अगर कोई करप्शन करे तो वो बताओ। सबसे जरूरी चीज हमारे लिए ईमानदारी से काम करना है। हमने बार बार अपने चुनाव प्रचार में कहा कि हमारी कट्टर ईमानदार पार्टी है, हम एक कट्टर ईमानदार सरकार बनाएंगे। भगवंत मान एक कट्टर ईमानदार आदमी है, लोग हमसे उम्मीद करते हैं। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, बेईमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता, पैसे की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जनता के पैसे की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
तो अगर मेरे को पता चला, मान साहब को पता चला कि कहीं किसी ने कुछ गड़बड़ की, तो फिर एक भी मौका नहीं देंगे, वहां मौके की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको हमने जो काम दिया, आपने टारगेट पूरा नहीं किया, हम आपको एक मौका देंगे, 2 मौका देंगे, लेकिन अगर आपने कहीं गड़बड़ की तो पहले मौके में ही सख्त से सख्त सजा मिलेगी। जो सजा जनता को मिलती है उससे दुगनी सजा अपने वालों को मिलेगी। जनता ने बहुत भरोसा किया है, जनता के भरोसे को तोड़ नहीं सकते। बेईमानी मत करना और कुछ भी कर लेना, बेईमानी मत करना और जनता के साथ बदतमीजी मत करना। अभी मान साहब ने भी इसका जिक्र किया। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे हमारे कई एमएलए साथी विधायक लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं इधर उधर। बहुत अच्छी बात है, मुझे बेहद खुशी है। आप लोग अस्पताल में जा रहे हो, लोकल स्कूल में जा रहे हो, लोकल तहसीलदार के दफ्तर में जा रहे हो, जाओ, खूब जाओ, बहुत अच्छी बात है, यही करना है अपने को। एक ही चीज का ध्यान रखो, बदतमीजी मत करो। मैंने देखा एक बंदा किसी थानेदार को कह रहा है तेनू उठा टांग देंगा। ये भाषा हमें शोभा नहीं देती। ये कहने की क्या जरूरत है? अब तो तुम विधायक बन गए, अब तो मुख्यमंत्री तुम्हारा है, अब तो मंत्री तुम्हारे हैं। तुम चाहो तो 2 मिनट में उनको पुट्ठा टांग सकते हो। जिस दिन टांगने की, अब तो तुम्हारे पास कलम की ताकत है, कलम की ताकत से कुछ भी कर सकते हो। कहने की क्या जरूरत है? अपने मुंह से हमें सबकी इज्जत करनी है, सबकी इज्जत करनी है, विरोधियों की भी इज्जत करनी है, विपक्षियों की भी इज्जत करनी है, सारे कर्मचारियों की इज्जत करनी है। और ये कर्मचारी दोषी नहीं है, कोई डॉक्टर दोषी नहीं है सरकारी अस्पताल का, सरकारी स्कूल का कोई टीचर दोषी नहीं है। अभी तक सिस्टम ही ऐसा था, सारा सिस्टम खराब था। दिल्ली का उदाहरण देता हूं, दिल्ली में हमारी सरकार बनी, उसके पहले सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था। यहां पे कहते थे कि सरकारी टीचर तो आलसी होते हैं, पढ़ाना नहीं चाहते, काम नहीं करना चाहते। टीचर आती हैं और पेड़ के नीचे बैठ के स्वेटर बुनती रहती हैं, खूब कहते थे। हमने आने के बाद इन सारे टीचरों को इज्जत दी, सारे डॉक्टरों को इज्जत दी, सरकारी स्कूल के अस्पतालों के डॉक्टरों को, टीचरों को इज्जत दी। और आज इन्होंने करिश्मा करके दिखा दिया, सिस्टम बदल गया। हमें पंजाब में इन्हीं के साथ मिलके, सरकारी स्कूल के टीचरों के साथ मिलके, पंजाब पुलिस के साथ मिलके, डॉक्टरों के साथ मिलके, तहसीलदार के साथ मिलके, सबके साथ मिलके सिस्टम बदलना है। आप देख रहे हो ना, इतनी सारी सोशल मीडिया पे आ रही है कि सिस्टम ऑलरेडी बदलना चालू हो गया। तहसीलदार ने ऑलरेडी सिस्टम बदल दिया, पैसे लेना बंद कर दिया, इधर उधर सबने पैसे लेने। सिस्टम बदलना है अपने को, सबको जाके, कोई भी सबको जाके हाथ जोड़ के बात करें कि भाई साहब जमाना बदल गया, अब आप भी बदल जाओ। बस अगर कोई गलत काम कर रहा है, आपके कहने के बाद भी गलत काम कर रहा है, मुख्यमंत्री को जाके बोलो, जो एक्शन लेना होगा लेंगे। अपने मुंह से कुछ नहीं गलत शब्द बोलने, वो बहुत जरूरी है। सबको साथ लेके चलना है। इस बार अपने को इतना प्यार मिला है पंजाब की जनता से। मेरे को पता चला कई दूसरी पार्टियों के नेता, उनके घर में उनकी बीवियों ने और उनके बच्चों ने हमको वोट पाई है। सोच सकते हो, हमें 5 साल के अंदर लोगों का इतना दिल जीतना है, 3 करोड़ पंजाबियों का दिल जीतना है कि अगली बार इनको एक भी वोट नहीं पड़नी चाहिए। अभी तो इनके बच्चों ने और बीवियों ने डाली, अगली बार इनके वोट भी हमें ही पड़ेगी। अपने को ऐसा माहौल तैयार करना है। मैं अंत में सभी पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं ये इनकलाब लाने के लिए। सभी हमारे वॉलंटियर्स को, बहुत मेहनत की हमारे वॉलंटियर्स ने, रात दिन एक कर दिया, बिना किसी ख्वाहिश के, निस्वार्थ भाव से पंजाब के लिए। उन सभी वॉलंटियर्स को मैं सलाम करता हूं। मैं मान साहब को और सभी विधायकों को जो जीते हैं, उन सबको विधायकों को मैं बधाई देता हूं इस शानदार जीत के लिए। मान साहब ने इतना शानदार नेतृत्व किया पंजाब का प्रधान होते हुए, उनको बधाई देता हूं। जरनैल सिंह जी जो पंजाब के प्रभारी थे, उन्होंने बहुत शानदार प्रभारी का पद संभाला, उन्हें बधाई देता हूं। राघव चड्ढा जी जिन्होंने पूरे पंजाब कैंपेन के अंदर सह प्रभारी का बहुत अच्छा काम किया, उन्हें बधाई देता हूं।
और अंत में अगर मैं डॉक्टर संदीप पाठक को बधाई और शुक्रिया नहीं दूंगा तो कुछ कमी रह जाएगी। उन्होंने पीठ पीछे रह के जिस तरह से शानदार संगठन तैयार किया, शानदार कैंपेन डिजाइन किए, शानदार पूरा पंजाब का कैंपेन संभाला, मैं उन्हें बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले 5 साल के अंदर हम सब मिलके पंजाब को ठीक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।